मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा बेटी को जी। जो सबसे बड़ी बात इसकी ये है, कोई बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गई, सिर्फ घर बैठ के सिर्फ अपनी मेहनत से इसने ये मुकाम हासिल किया है। मैं बधाई देना चाहूँगा। पिछले 3-4 साल में ये हमारी तीसरा गांव से सिलेक्शन है नीट में। अच्छे रैंक लेके बच्चे पढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। बधाई देना चाहूँगा इसको, बहुत बहुत बधाई बेटा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा जिले के गांव आनंदगढ़ में, और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में नीट का रिजल्ट आया है। सिरसा जिले में गांव आनंदगढ़ की बेटी है पल्लवी गुदारा, जिन्होंने गांव ही नहीं पूरे सिरसा जिले का नाम रोशन किया है। नीट की परीक्षा है वो पास की है, 578 नंबर है वो इनके बने हैं। आज हम इनके घर पहुँचे हैं बधाई देने के लिए, और क्योंकि बचपन से ही पल्लवी ने सपना देखा था कि वो डॉक्टर बने, और परीक्षा पास करके उनका ये सपना है वो पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू जी। जब रिज़ल्ट आया तो फर्स्ट इम्प्रेशन किस तरीके का था आपका जब आपने रिज़ल्ट देखा? मतलब बहुत खुशी हुई मुझे कि जो ऐसे बचपन का सपना था वो पूरा हुआ। मतलब पूरा तो नहीं हुआ, एक स्टेप उसके टूवर्ड्स मैं चली गई। कहीं ना कहीं थोड़ी सी उदासी भी थी, क्योंकि पिछली बार जो मेरा एग्ज़ाम था उसमें मार्क्स ज़्यादा थे, तो मैं और भी बेटर गवर्नमेंट कॉलेज मिलता मुझे, पर जो मिला बढ़िया है। खुशी थी मुझे उस बात की। यानी जो पिछला जो एग्ज़ाम है वो लीक हुआ, और लीक होने के बाद एक थोड़ा सा आपको ऐसे हुआ कि ये क्या हो गया अचानक? हाँ, मेरा पहला रिएक्शन तो था, मुझे हंसी आई काफ़ी देर तक कि ये क्या हो गया, तो एक मजाक हो गया हमारे साथ। फिर दुख भी हुआ, पर हाथों हाथ ही हमारे इंस्टीट्यूट वालों ने नेक्स्ट डे ही हमें वापस क्लासेस में ज्वाइन करवा दिया था। हाथों हाथ उस दिन शाम को मीटिंग करवाई, और मतलब वापस रिकनेक्ट में हाथों हाथ हो गई थी। बस वो कुछ टाइम लैप्स में दुख हुआ, बाकी सब नॉर्मल था। जी। तो आप कितने घंटे आपने मेहनत की, कितने घंटे आपने पढ़ाई की? घंटे तो मैं नहीं कहना चाहूँगी, एक क्वालिटी टाइम होता है। बाकी मैंने कल परसों एक नई चीज़ सुनी थी कि आपको पढ़ाई के लिए वक्त नहीं निकालना है, आपको पढ़ने वाले वक्त में से और कामों के लिए वक्त निकालना है। तो मतलब आप अगर किसी चीज़ को आपने सोच लिया मैंने करना है, तो डेडिकेशन 100% होनी चाहिए। मतलब वो आपकी प्राइमरी चीज़ होनी चाहिए, बाकी चीज़ें सेकेंडरी होनी चाहिए। बस ऐसे करके। यानी कि री नीट भी हुआ और रिजल्ट भी आया, इसको आप कैसे देखते हैं सरकार के लिहाज से? पेपर लीक सिस्टम का थोड़ा सा मतलब बता ही रहे कि सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ी चल रही है, बट एट द एंड एक इंडिविजुअल हूँ मैं, तो उस हिसाब से मैं ये कहना चाहूँगी कि होप फॉर द बेस्ट। तो मैंने यही माना था कि इस बार मेरे 650 कुछ मार्क्स बन रहे थे, तो शायद मुझे एम्स ना मिलता। मेरी दिली इच्छा थी कि मैं एम्स में जाऊं, तो मैंने उस चीज़ को एक पॉजिटिव तरीके से लिया, और मैंने माना कि अभी मेरे पास एक और चांस है इम्प्रूव करने के लिए। तो मैंने उसी तरीके से और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा फोर्सेस से मतलब अपनी प्रिपरेशन की। बट इट्स ओके, ठीक है। जी। बाकी उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो लगातार मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ कारणों से सफल नहीं हो पा रहे हैं? उनको लेकर के कोई आपका मैसेज, कोई पढ़ाई की कोई ट्रिक आप उनको बताना चाहेंगे इसी तरीके से आप पढ़िए? जिनका अभी नहीं हो रहा, मतलब थोड़ी बहुत तो आप में या तो कमी रह रही होगी, वो कमी आप डिनाई कर रहे होंगे अभी, क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट आया तो आपको ऐसे लग रहा हो कि नहीं मैंने अपना 100% दिया था। हो सकता है कुछ कमियां रह गई हों, तो उनको आप अपने सेल्फ वो करें, इवेलुएशन करें। और ये मैं कहना चाहूँगी कि जो भी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा है, या फिर आप नॉर्मल किसी बिजनेस या कुछ भी कर रहे हैं, रात को सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। उस 5 मिनट में आप ये सोचें कि क्या जो मुझे चाहिए या जो मैं कर रहा हूँ वो उसी टुवर्ड्स जा रहा है, मुझे वो लेकर, क्या जो मैं कल था आज वो मैं उससे बेटर हूँ या नहीं। तो जब आपको रियलाइजेशन होगा कि या तो आप बहुत सही कर रहे होंगे या आप गलत कर रहे होंगे, अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर अपने आप में इतना गिल्ट होना चाहिए कि आपको उस दिन नींद ना आए, आप हाथ तो उसी काम में जुट जाओ। तो उस टाइप की डेडिकेशन रखो आप, तो हो जाएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको फिर से। थैंक यू सर। इनके पिता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पेशे से टीचर हैं। सर, क्या कुछ कहेंगे आप, जिस तरह से रिजल्ट आया और बेटी ने जो सपना देखा था कि बचपन में ही कि वो डॉक्टर बनेगी, और अब सपना कहीं ना कहीं जो है पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो प्रमोद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटी की वजह से हमारे घर में आए हो जी। तो मैं तो ये कहूँगा जी, पहले दिन से ही ये पढ़ाई के प्रति बहुत ही सिंसियर थी जी। ना तो उसका कोई खेलों की तरफ ध्यान, ना कोई अदर एक्टिविटी में ध्यान, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई। और ये शुरू में जब छोटी होती थी ना, तभी मतलब खेलने का तरीका ही डॉक्टरों वाला, बोले मैं तो डॉक्टर बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी। तो इसका शुरू से सपना ये था, और भगवान ने सुन ली।
धन्यवाद। इनके दादाजी हमारे साथ हैं, गांव में खेती बाड़ी करते हैं, किसान हैं पेशे से। क्या कुछ कहेंगे, जो पोती ने जो सपना देखा था, कितने घंटे मेहनत की? क्योंकि अभिभावकों की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, जब बच्चा पढ़ता है तो परिवार के लोग भी उसको वॉच करते हैं, उसको देखते हैं कि क्या कर रही है, कितने घंटे पढ़ रही है। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस? ऐसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो शुरू में ऐसे लीनियंट थी जी कि कोई दिक्कत नहीं, जी हम सेटिस्फाइड थे उसके काम से, जी उसके बोल से, चाल से, जी। चाल डाल से, हमें कोई ज़्यादा नहीं थी। तो अब एग्ज़ाम पास हुआ, कैसे लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है, जी, एक खुशी महसूस हो रही है? बहुत ज़्यादा। जी जो एम था उसका पूरा हो रहा है। जी आई एम वेरी ग्लेड। जी जी, धन्यवाद। इनके माताजी हमारे साथ हैं। क्या कहेंगे, जो बेटी ने एक सपना देखा कि और माँ का भी एक सपना होता है कि बच्चा है मेरा वो आगे बढ़े, कहीं ना कहीं बेटी है वो नीट की परीक्षा पास कर चुकी है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी बेटी का आज मार गिर आयो, जी। पर बहुत अच्छी, पहले दिन बहुत सोची जी। भी मैं पढ़ गई डॉक्टर जी। बनूंगी, तो मैं भी यहाँ के बेटा मेहनत कर, एक दिन तेरी मेहनत करी जरूर सफल होगी। जी। धन्यवाद। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।